आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अंग्रेजों ने अपना कैपिटल कहीं कलकत्ता से दिल्ली क्यों शिफ्ट किया, दिल्ली कैसे सेंटर ऑफ पावर थी। तो जैसा कि हम लोग कहीं कि जानते हैं, अंग्रेज लोग जो थे वो कहीं कि इंग्लैंड से आए थे और इंग्लैंड से भारत आने में उन्होंने समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था। तो समुद्री मार्ग से आए थे तो उन्होंने अपने शुरुआती कुछ सालों में कलकत्ता को अपना कैपिटल रखा और एक लंबे समय तक कलकत्ता को कैपिटल रखा और उसके बाद उन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली की ओर शिफ्ट किया। तो आज हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये शिफ्ट कैसे संभव हुआ। तो सबसे पहले ये कहानी में कहे कि हम लोग को जाना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग देखते हैं मुगल्स का क्या कहे कि रोल था और कैसे लेटर मुगल्स के टाइम में पावर कहे कि आपस में ट्रांसफ़र होते रहा। तो जो आखिरी मुगल रूलर थे उनका नाम था शाह आलम II, जिनके पास मुगल डायनेस्टी की रूल थी और जिनके पास थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पावर था सो था। उनको हरा दिया कहे कि दिल्ली के रोहिला डायनेस्टी ने। रोहिला डायनेस्टी का दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पे कब्जा था। उन्होंने कहे कि शाह आलम II को हरा दिया और उनको वहाँ से भगा दिया और वो भागकर अवध आ गए। फिर मराठास ने कहे कि मतलब मुगल्स को दोबारा बैठाया दिल्ली में रोहिला को हरा के, और जब दोबारा कहे कि बैठाया तो उन्होंने दोबारा बैठाया किसको, शाह आलम II को। शाह आलम II दोबारा से कहे कि गद्दी पे बैठते हैं मराठा के सपोर्ट से, और साल आता है अब 1803। इस समय कहे कि मराठा की वॉर हुई अंग्रेजों से। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जो भी मुगल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल हेड है, सिर्फ नाम का राजा बचा है। असलियत में उनके पास कोई पावर होल्डिंग नहीं है। अलग अलग लोग हैं जो मुगल नाम के नीचे अपना शासन चला रहे हैं, बस अपना नाम ऊपर को नहीं लिख रहे हैं बैनर में। तो शाह आलम II कहे कि राजा थे और उस समय अंग्रेजों से कहे कि एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ये एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 में। इस एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों ने कहे कि मराठा को बुरी तरह से हराया और बुरी तरह से हरा के मराठा को वहां से खाली कर दिया। और इन्होंने भी दोबारा एक कहे कि मुगल बादशाह को पकड़ा और कहे कि नाम का राजा बना दिया और इन्हीं के बैनर के तले अपना कहे कि शासन चलाते रहे। जो भी मुगल राजा हैं वो सिर्फ नाम के राजा हैं। इनके पास किसी तरह का कोई पावर, कोई पैसा, कोई संपत्ति, कोई संसाधन नहीं है। सिर्फ पर्सनल भोग विलासता सुख यही बचा रह गया था। फिर ब्रिटिश ने दोबारा बैठाया और साल 1857 की क्रांति होने तक पूरा पावर अब कहे कि अंग्रेजों के हाथ में था। नाम कहे कि राजा का था, मुगल एम्परर का। और 1857 के बाद मुगल एम्परर को भगा दिया गया और पूरा पावर जो था ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया। अब हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली को शिफ्ट किया। इसके मेजर कारण क्या क्या थे। तो इन मेजर कारण में आप यहाँ देखेंगे दिल्ली वॉज सेंट्रली लोकेटेड। कलकत्ता को जब उन्होंने कैपिटल बनाया था तो यह बात समझने की थी कि कलकत्ता का ये कि मतलब इंडिया के कहे कि ईस्टर्न साइड पड़ता है और ईस्टर्न साइड पड़ने से जब भी कहे कि पूरे देश पे कंट्रोल करना है तो आपको ऐसे लोकेशन पे देखना पड़ेगा जहां से कहे कि कंट्रोल करना आसान हो। और दिल्ली कंपैरेटिवली कहे कि सेंटर में पड़ता है। इस चलते उन्होंने कहे कि दिल्ली को एज अ कैपिटल चुना और कलकत्ता से अपने कैपिटल को दिल्ली की ओर शिफ्ट किया। और कुछ कारण है, सिंबल ऑफ पावर। अंग्रेजों से लेके पहले तक जितने भी कहे कि भारत के जो मेजर रूलर हुए उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वो कब्जा दिल्ली पे करें। तो सिंबल ऑफ पावर जो था वो कहे कि दिल्ली ही था और जो सिंबल ऑफ पावर दिल्ली था। तो अगर उन्होंने दिल्ली पे शासन कर लेना था तो उससे ये पूरे देश में स्थापित हो जाता कि मतलब अब देश पे कहे कि अंग्रेजों का कब्जा है, ना कि मुगल्स का या फिर और भी किसी शासक का। और तीसरा कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। बंगाल के अंदर जब पार्टीशन हुआ तो अंदर में डिस्टर्बेंस काफ़ी बढ़ गए और अंग्रेजों का ये प्रथम दृष्टिता मानना यह था कि अगर हम बंगाल से दूर होते हैं तो जो भी जो टर्म और डिस्टर्बेंस आ रही है शासन को चलाने में उसमें कटौती आएगी और चलाने में शासन काफ़ी आसान होगा। और इसी चलते अंग्रेजों ने अपने कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली बनाया। अब हम लोग देखेंगे कि जो फाइनल शिफ्ट कहीं कलकत्ता से दिल्ली हुआ ये कहीं कैसे संभव हो पाया। इस फाइनल शिफ्ट में सबसे पहले साल आता है 1911, जब अंग्रेजों ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया कि वो अपने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली की ओर शिफ्ट करेंगे। और इस फाइनल शिफ्ट में 1912 से साल 1931 में दिल्ली को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जो भी एरियाज थे उनमें ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटी के तरफ से चीज़ें कहीं की बनाई गई और जो मेन चीज़ें बनाई उसमें हाई राइज बिल्डिंग थे, बहुत चौड़े सड़क थे, बड़े बड़े गार्डन्स थे, फाउंटेन्स थे। ये उनकी मेजर फीचर्स थे। दिल्ली को जो डिज़ाइन किया जिस व्यक्ति ने उसका नाम था एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। यही दो मेन डिज़ाइनर थे जिन्होंने कहा कि दिल्ली को डिज़ाइन किया है जो आज की मॉडर्न दिल्ली है। और साल आता है 1931 जब न्यू दिल्ली को कहे कि फाइनली इनॉग्रेट किया गया और भारत का कहे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल बना दिया गया। और 1931 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की आज़ादी तक भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहे कि राजधानी थी वो कहे कि न्यू दिल्ली ही रही। और आज़ादी के बाद से 1947 से स्वतंत्र भारत की राजधानी भी जो है वो न्यू दिल्ली है।
धन्यवाद।